विभा बेटा, क्या बात है? अभी तक मनीष लौट कर नहीं आया ऑफिस से? बार बार घड़ी पर निगाह डालते हुए कावेरी जी ने आखिरकार बहू विभा से पूछ लिया। ऑफिस तो 6 बजे ही बंद हो जाता है और अब तो 8 बजने वाले हैं। मम्मी जी, मनीष हमेशा ऐसे ही देर से आते हैं, कभी 7 बजे, कभी 8 बजे और कभी उससे भी देर में। विभा विचलित होकर बोली, लेकिन तुमने हम लोगों को इस विषय में अभी तक कुछ क्यों नहीं बताया? कावेरी जी परेशान होते हुए बोली, आप लोगों से इस बारे में इसीलिए कोई बात नहीं करती कि आप लोग भी मेरे साथ साथ परेशान हो जाएंगे। विभा मायूस होकर बोली, ये तो सचमुच बहुत गलत बात है। पत्नी घर पर अकेली है और पति महाशय देर से लौट कर आते हैं। कावेरी जी एकदम से गुस्सा कर बोली, मम्मी जी आप टेंशन मत लीजिए, अब तो मुझको आदत हो गई है। विभा की आंखों के कोर गीले हो उठे। बेटा टेंशन कैसे ना लो, आखिर मैंने तुम्हारे मम्मी पापा से तुमको हर खुशी देने का वादा जो किया है। आने दो मनीष को, मैं आज ही बात करती हूँ उससे। कावेरी जी विभा को लेकर चिंतित हो उठी। कावेरी जी कुछ दिनों के लिए बेटे बहू के पास रहने के लिए आई थी और उन्हें इस तरह मनीष का घर पर देर से आना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मनीष के आने के थोड़ी ही देर बाद, मनीष तुम इतनी देर से घर क्यों आते हो? कावेरी जी ने त्योरियों को चढ़ाकर पूछा। मम्मी देर सबेर तो हो ही जाती है ऑफिस से आते आते, मनीष कपड़े बदलते हुए बोला। लेकिन ऑफिस की छुट्टी तो तुम बताते हो कि 6 बजे ही हो जाती है। अरे मम्मी, आप भी क्या बेकार की बातों को लेकर बैठ गई? और आप बताइए कि सफर में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? पापा कैसे हैं? वो भी साथ में आते तो और भी अच्छा लगता। मनीष कावेरी जी से उनके सफर के बारे में पूछताछ करने लगा, क्योंकि वो सुबह तो जल्दी से माँ को घर छोड़कर ऑफिस चला गया था और अब बात करने का मौका मिला था। नहीं मनीष, बातों को इस तरह घुमाओ फिराओ मत। पहले मेरी बात का जवाब दो कि तुमको ऑफिस से आने में इतनी देर क्यों हो जाती है? मम्मी, मैं ऑफिस से लौटते समय कुछ देर दोस्तों के साथ बैठ जाता हूँ और कभी कभी गपशप करते हुए समय का पता ही नहीं चलता। बस इसी चक्कर में देर हो जाती है। मनीष, दोस्ती करना अच्छी बात है, लेकिन वो दोस्ती परिवार के बीच परेशानी का सबब बनने लगे, ये अच्छी बात तो बिल्कुल नहीं। क्या तुम्हारे उन सभी दोस्तों की शादी हो चुकी है? कावेरी जी ने मनीष की ओर निहारा। नहीं, तभी मैं अच्छी तरह समझ गई। अभी तुम देखना उन दोस्तों को कि कैसे वो शादी होते ही तुमसे कन्नी काटने लगते हैं, क्योंकि सभी लड़कियां विभा की तरह सीधी नहीं होती। तुम्हारे दोस्त तो बैचलर है, लेकिन तुम्हारे ऊपर तो विभा की जिम्मेदारी है कि नहीं? मम्मी जी, मैं यही बात इनको समझाकर हार गई, लेकिन जब ये नहीं समझे तो मैंने कहना ही छोड़ दिया। विभा रुआंसी सी हो गई। मनीष, दोस्ती अपनी जगह है, पत्नी अपनी जगह। आज के बाद मुझको ये सब सुनने को ना मिले, बल्कि तुम्हारा तो फर्ज बनता है कि जब हम लोगों से दूर विभा तुम्हारे साथ अकेली रहती है तो उसकी खुशियों का ख्याल रखो। वैवाहिक संबंध बड़े नाजुक होते हैं, इसलिए किसी के सीधे होने का ज्यादा फायदा नहीं उठाना चाहिए। अगर इतना शौक है दोस्तों से मिलने का तो शनिवार रविवार को जाओ और अपने दोस्तों से मिलकर जल्दी लौट आओ। अब जाकर मुझको विभा के दुबलेपन का राज समझ में आया। मैं जब से आई हूँ यही सोच रही थी कि इतनी रिष्ट पृष्ठ मेरी बहू एकदम से कमजोर कैसे हो गई। कावेरी जी बड़े प्यार से विभा का चेहरा निहारने लगी। सॉरी मम्मी, लेकिन अब मैं विभा का पूरा पूरा ख्याल रखूंगा। मनीष ने सोचा कि मम्मी कह तो सही रही है, सचमुच विभा कमजोर लग रही थी। माफी विभा से मांगो, मुझसे नहीं। सॉरी विभा, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आज के बाद तुमको किसी भी प्रकार की शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। नहीं जी, आप माफी मत मांगो। सुबह का भूला शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। और वो मनीष का हाथ पकड़कर मुस्कुरा उठी। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है?
नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।